नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया है वो एकदम सिस्टमेटिक है। भले ही अभी सर्वर पे लोड इतना है कि नहीं खुल पा रहा है, एक दो दिन में ये रेगुलर हो जाएगा और सबका एप्लीकेशन जाने लगेगा। इस पूरे प्रक्रिया में किसी को अगर बधाई देना चाहिए सब लोगों को, तो वो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह और सहकारिता मंत्री। क्योंकि जिस तरह से वो स्टडी किए हुए हैं सहारा के केस को, वो हम लोग वीडियो बनाने के लिए उतना पढ़ते हैं तब हम लोग को पता चलता है। उनका जिस तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी, और जितना डीप में जाके वो हर एक चीज़ों को स्टडी करके टोटल सिस्टम उनको पता है कि कब क्या होने वाला है, ये काबिले तारीफ है मोदी सरकार की और माननीय अमित शाह जी की। इस पे बधाई तो बनता है। और ये पहला बार ऐसा हो रहा है जबकि सरकार किसी भी चिटफंड कंपनी को अपने थ्रू भुगतान करा रही है, चाहे वो उसी के पैसा से हो, कस्टमर का ही पैसा सहारा में जमा था, कस्टमर का ही पैसा उसको वापस मिल रहा है। लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जिस हिसाब से पिछले 10 साल से चला आ रहा था, सेबी, एसएफआईओ, एमसीए, मतलब 500 कंपनी, आईआरडीए, कोई भी जमाकर्ताओं के साथ न्याय नहीं कर पाया था। और ये अमित शाह जी का पहल है कि 15 दिन के अंदर जो मीटिंग हुआ था, आप लोग ये मार्च में याद कीजिएगा, 14 या 15 मार्च को मीटिंग करा के बोले थे 18 डिपार्टमेंटों को कि आप लोग जो सिस्टम है, जो सीजर है, वो करते रहिए, भुगतान के दिशा में कैसे हम पहुंचे इसका रास्ता बताइए। तब जाके 20 मार्च को आईए का सुनवाई हुआ था और 29 मार्च को आदेश आया था कि हाँ 5000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज कर दिया है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से इसका निवेशकों का भुगतान किया जा सकता है, सहारा को नहीं दिया गया पैसा। तो सबसे पहले बधाई के पात्र हैं अमित शाह जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 10,000 मिले, 30,000 मिले, 40,000 मिले, सहारा ने तो अपना हाथ खड़ा कर लिया था कि अब हमारे बस का नहीं है। जब तक हमको पैसा मिलेगा नहीं, जब तक हमारा री इन्वेस्ट नहीं शुरू होगा, तब तक हम कोई खेल नहीं करने जा रहे हैं। आप लोग देखिए स्टार मल्टीपर्पस में भी उसमें रोक नहीं है, लेकिन उसका भी भुगतान इस माध्यम से हो रहा है। तो लमसम ये लिक्विडेशन वाला ही प्रक्रिया है। इससे ज्यादा लिक्विडेशन में क्या होगा? जो पैसा है पहले बांटने के लिए अमित शाह भी बोल दिए हैं कि 5,000 करोड़ शुरुआत है, 25,000 करोड़ उनको दिख रहा है। और लिक्विडेशन भी अगर होता है तो इसी तरह से नीलाम होगा संपत्ति और इस अकाउंट में आते जाएगा और लोगों का भुगतान मिलते जाएगा। अभी आप जो क्लेम बोला जा रहा है वो कर दीजिए। तो क्लेम का जो भरने का प्रक्रिया है वो सीआरसी के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में वीडियो बना के बताया गया है, पीडीएफ में भी बताया गया है कि ये चीज आपको करना है, इन लोगों को अप्लाई करना है। जिनका मैच्योरिटी पूरा हुआ है उनका दिया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। ये बोला गया है कि जिनका पेमेंट ड्यू है 22 मार्च 2022, आप लोग याद कीजिएगा, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे न्यू इन्वेस्टमेंट लेने पे रोक लगाया था, और 29 मार्च को स्टार मल्टीपर्पज के केस में चारों सोसाइटियों में से 3 का रोक लग गया था दिल्ली हाई कोर्ट से, और 1 का रोक नहीं लगा था, लेकिन 29 मार्च वाले ऑर्डर में था कि चारों सोसाइटियों का भुगतान इस पैसा से होना है, इसीलिए इसमें उसको डाल दिया गया है। तो काम की बात ये करते हैं कि हमारा ये वीडियो है, इसको आप लोग जो सीआरसी में भरेगा उसको जरूर सुनाइएगा। अगर कोई रिश्तेदार जिसका पैसा फंसा हुआ उसके पास भी जरूर भेजिएगा कि कैसे अप्लाई करना है। सब जगह नीट एंड क्लीन बताया गया है, सीआरसी के साइट पर ही सब लोग डाल दिए हैं, आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन टेक्निकल 1-2 चीज है, जैसे कि बॉन्ड को अलग एक ही एप्लीकेशन जाएगा। अभी तक का जो गाइडलाइन है कि आपका आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन के बाद क्योंकि आधार एक है एक आदमी के पास, और एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लिए तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करिएगा तो कहेगा कि आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप लॉगिन कीजिए। तो लॉगिन कीजिएगा तो आपका एक प्रोफाइल बना हुआ उसमें रहेगा, उसी में हमेशा लॉगिन करिएगा, और जिस लेवल तक आप पहुंचिएगा, अच्छा जरूरी नहीं कि अभी लॉगिन किए तो 10 मिनट में वो आप नहीं भरिएगा तो खत्म हो जाएगा, वो आपका डाटा सॉफ्टवेयर पे सेव्ड होते जाएगा। और इसमें
आधार ओटीपी मस्ट है। पहला नंबर आधार होना चाहिए, दूसरा नंबर आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और आधार से लिंक एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। मतलब आपके पास एक बैंक खाता, सरकारी प्राइवेट किसी भी बैंक में होना चाहिए जहां आप पैसा डालते हैं निकालते हैं, उसमें आधार नंबर आपका पड़ा होना चाहिए और वो अपडेट होना चाहिए कि हाँ आप आधार दिए हैं, तो ऐसा नहीं करे कि बैंक वाला लेके आपके फाइल में लगा दिया। वो सॉफ्टवेयर में एंट्री किया होगा, केवाईसी आपका किया होगा, तब जाके यहाँ आधार वाला पोर्टल पे दिखाएगा कि जैसे आप लॉगिन कर रहे हैं वैसे ही वो आ जा रहा है आपका कि आपका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आपका लिंक बैंक अकाउंट कौन सा है। आधार से अगर किसी कहीं आपका खाता है, अगर एक से अधिक भी खाता है, तो इसमें एक अकाउंट रिफ्लेक्ट करेगा जो कि सबसे ऊपर आएगा और दिखाएगा बैंक का नाम। हमने आपको पिछले जब लीक्ड साइट आया था पिछले 10 दिन से जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो 200% सही है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। हमने पहले ही बता दिया था कि बैंक अकाउंट नंबर नहीं मांगा जा रहा है, वही हुआ कि बैंक अकाउंट नंबर नहीं मांगा जा रहा है। आपके आधार से ही बैंक अकाउंट नंबर खींच लेगी आधार वाली सॉफ्टवेयर जो है वो, और उसमें केवल बैंक का नाम फॉर्म भरते समय दिखाया जाएगा कि किस बैंक में आपका खाता है जहां ये आधार नंबर लिंक है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि दूसरे का बॉन्ड दूसरा कोई क्लेम नहीं कर ले। अगर क्लेम भी कर लिया तो स्कैन करके पासबुक लगा के अपना खाता नंबर डाल के पैसा नहीं ला ले। इसको रोकने के लिए, क्योंकि बहुत सारा बॉन्ड एजेंट लोगों के पास है, बहुत का भुगतान वो आधा किए हैं, क्या किए हैं नहीं किए हैं अनऑफिशियली है। इसमें भी ऑप्शन एक चीज दे रहा है कि अगर आप उस पर लोन लिए हुए हैं, आपका भुगतान आधा मिल गया है, ऑफिशियली मिला है अगर, तब आपको डालना है। अनऑफिशियली अगर सेटलमेंट है आपका एजेंट के साथ, तो यहाँ कहीं आप हरगिज मत डालिएगा कि हमारा भुगतान आधा मिल गया है। आप एजेंट से मिल लीजिए कि ऑफिशियली आपका सेटलमेंट हुआ है कि अनऑफिशियली है। तो दोनों ऑप्शन दिया गया कि अगर लोन लिए हैं तो लोन कितना लिए हैं, उसमें रिपेमेंट किए हैं तो कितना किए हैं, ये आपसे इनपुट लिया जा रहा है। फाइनल चेकअप सहारा करेगी, और उसमें अगर करेक्शन का जरूरत होगा तो सहारा को राइट होगा उसका कि अगर आप क्लेम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम 1 लाख लोन लिए थे, एक्चुअल में आप 2 लाख लोन लिए हो उस बॉन्ड की, तो सहारा के पास सबसे पहले इसीलिए जा रहा है कि बॉन्ड जो है जैसे ही आप अप्लाई कीजिएगा, सहारा के लॉगिन से लोग खोल के देखेंगे। किसी ऑफिस में, सहारा के ब्रांच में नहीं जाना है, किसी का इसमें फिजिकली कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सहारा के पास भी सेम लॉगिन होगा और वहां पे वो वेरीफाई करेगी आपका बॉन्ड जो है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, आपका मैच्योरिटी पूरा है कि नहीं पूरा है। और मैच्योरिटी अमाउंट भी कहीं नहीं पूछा जा रहा है कि कितना मैच्योरिटी हुआ, केवल डिपॉजिट डेट और डिपॉजिट अमाउंट, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे किसी में हो, चाहे पासबुक का हो, तो आपको केवल डिपॉजिट डेट आपका डालना है। इसीलिए क्लियर ये हो जाता है कि एमआईएस का भी इसमें मिलेगा। आप एमआईएस का डिपॉजिट डेट डाल दीजिए, डिपॉजिट अमाउंट डाल दीजिए। बाकी सहारा के एंड से मैच्योरिटी तो सरकार को और सीआरसी को और पूरे कमिटी को डिसाइड करना है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कब तक का मिलेगा, ये सब तो सरकार अपने पक्ष में रख ली है, आपसे नहीं मांगा जा रहा है। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से सिस्टमेटिक हो रहा है, और इसमें आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर जिनका होगा अभी फिलहाल वहीं लोग क्लेम कर सकते हैं। जिनके पास आधार नहीं है वो अगले गाइडलाइन का इंतजार करेंगे और अपने ग्रीवांसेस में, कंप्लेन में, इसमें ग्रीवांसेस का भी जगह दिया है, वो देखेंगे कि डेथ क्लेम है तो क्या करें या मेरा आधार नहीं है तो क्या करें। और आपके आधार से कौन सा बैंक के अकाउंट नंबर लिंक है, इसको भी आप आधार के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आप अपना आधार नंबर डालिएगा बिना सहारा के पोर्टल के, और उसमें एक जगह है कि अपना हम चेक करें कि मेरा कौन सा आधार से बैंक अकाउंट लिंक है, ठीक है। तो वहां भी आप डाल के आधार के साइट से चेक कर लीजिए पहले ही, बिना अप्लाई किए कि कौन सा मेरा बैंक अकाउंट दिखा रहा है। बाकी सब इंफॉर्मेशन हमने पहले ही आप लोग को बता दिया था अपने पिछले वीडियो में कि ये लीक्ड साइट जो आया था उस पर लमसम सारी डिटेल सबको पता हो गई थी कि क्या क्या होने जा रहा है। वही हुआ, कोई नया चीज इसमें नहीं है। यही है, अमित शाह जी एक ऑफिशियल बता दिए कि 10,000 से 30,000 तक के हम लोगों तक का पैसा देंगे, लेकिन ये कहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं है कि केवल आप अप्लाई 10,000 का कीजिए। उनका कहना है कि अप्लाई सब लोग कर दे जिनका पेमेंट ड्यू हो गया है, मैच्योरिटी पूरा हो गया है। क्योंकि देखिए, अगर जिनका मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ है, अगर अप्लाई भी करेंगे तो या तो सहारा रिजेक्ट कर देगी कि नहीं मैच्योरिटी पूरेगा तब आप लीजिएगा,
टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके पूछ ले कि क्या करना है। और जिनके पास कुछ बॉन्ड मैच्योरिटी पूरा हुआ है, कुछ बॉन्ड नहीं पूरा हुआ है, तो केवल और केवल जिसका मैच्योरिटी पूरा हुआ है उतना ही डालें, क्योंकि बोला ही गया था, एक इशारा था अमित शाह जी की तरफ से कि 10,000 और से लेकर 30,000 तक का हम पेमेंट उठा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्लेम कितना आता है और क्या फंड अवेलेबल है। इससे जरूरी नहीं, हो सकता है कि कम क्लेम जाए तो 50,000 तक का भुगतान कर दिया जाए। भुगतान का पैसा देने का टोटल जिम्मेवारी सरकार का और सिस्टम का है, सीआरसीएस का है, कि किस हिसाब से पैसा रिलीज होगा। और बहुत लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं कि हार्ड कॉपी मंगाया जाएगा, तो सीधे बोला गया कि सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट और डिजिटल है। डिजिटल मतलब ऑनलाइन ही होगा, कहीं हार्ड कॉपी कुछ नहीं किसी को भेजना है, ना आधार कार्ड ना पैन कार्ड, सब कुछ अपलोड करना है। 3 चीज मात्र अपलोड करना, आधार भी कहीं अपलोड करने के लिए नहीं बोला गया, नंबर डालिएगा सारा डिटेल उसमें सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। अपलोड करना है पहले स्टेप में बॉन्ड, और एक एक करके आप लोग बॉन्ड अपलोड कीजिएगा। एक सोसाइटी का उसमें मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा, सहारा वाला अकाउंट नंबर डालिएगा। ऐसा नहीं हो कि बैंक वाला अपना अकाउंट नंबर आप भर दिए। बैंक का अकाउंट नंबर आपको से कहीं नहीं पूछा जा रहा है, जो आपके आधार से लिंक बैंक अकाउंट नंबर आधार के पोर्टल से आएगा उसमें पैसा जाएगा। तो यहाँ जो डिटेल बॉन्ड का जो पूछा जा रहा है, इसमें आपका मेंबरशिप नंबर, एक ही मेंबरशिप नंबर रिपीट हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा कि मेंबरशिप नंबर हो सकता है कि सेम हो 2-3 बॉन्ड में, लेकिन अकाउंट नंबर जो सहारा का है, रसीद नंबर, पासबुक नंबर, ये रिपीट नहीं होगा। ये जितना बॉन्ड आपके पास है सबका अलग अलग होगा, और उसी में ऐड करना है। एक का डिटेल डालेंगे, उसको स्कैन करके डालेंगे, फिर दूसरा का डिटेल डालेंगे, फिर उसको स्कैन करके डालेंगे। जो लिमिट दिया गया है बॉन्ड का वो 200 KB दिया हुआ, कि एक पेज आप स्कैन करने में 200 KB कर सकते हैं, 100 KB में भी हो सकता है, लेकिन 200 KB दिया हुआ है। तो ऐसा आप बॉन्ड का स्कैन करें जिसमें मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिट डेट, ये चारों चीज क्लियर दिखे, और पीडीएफ में व्हाट्सएप में करने की कोशिश करें। जो भी अप्लाई करवा रहे हैं या कर रहे हैं अपने से, पीडीएफ में ही दे। होने के लिए वो फोटो मोड में भी, जेपीजी में भी हो जाएगा, लेकिन वो फट जाता है, और जब कोई डाउनलोड करके उसको देखना चाहता है क्लियर नहीं दिखेगा, तो हो सकता है कि आपका रिजेक्ट कर दे कि आपका बॉन्ड का सही फोटो नहीं आया है, तो फिर 45 दिन पीछे आप चले जाइएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार क्लेम रिजेक्ट हो गया तो आप दोबारा आप नहीं कर सकते। एक बार लॉगिन करके आप जब फाइनल सबमिट कर दिए, तो मेरा जो अनुमान है उस हिसाब से दूसरी बार आप नया फ्रेश नहीं डाल सकते हैं, जब तक कि वो वाला क्लेम या तो अप्रूव हो जाए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाए। अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो फ्रेश आपको अप्लाई करने के लिए बोलेगा कि फिर लॉगिन कीजिए और उसमें अपलोड कीजिए। आपका एक टोटल प्रोफाइल, जैसे आप फेसबुक में लॉगिन करते हैं तो सारा फोटो डिटेल रहता है पहले से, वैसे ही इस पोर्टल पे भी आपके आधार से हमेशा ओटीपी आएगा, लॉगिन कीजिएगा, और जितना आप काम उसमें किए हुए हैं, जितना डाटा भरे हुए हैं, सब रहेगा। एक बार फाइनल सबमिशन जब हो जाएगा, तब जाके आपको एक नंबर मिलेगा क्लेम नंबर की, एक क्लेम नंबर से आपका दिया गया है, और अगले 30 दिन के अंदर में ही सहारा को वेरीफाई कर देना है। और जब सहारा वेरीफाई कर देगी तो उससे 15 दिन आगे, 15 दिन के अंदर सीआरसीएस को टाइम है कि आप अपना सारा प्रक्रिया पूरा करके और पैसा अकाउंट में डाल दें। हो सकता है कि 10 दिन में ही आ जाए, 5 दिन में सहारा वेरीफाई कर दे और 5 दिन में सीआरसी पैसा दे दे, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन अब अमाउंट जो कंफ्यूज लोग हो गए कि 10,000 मिलेगा, ऐसा नहीं है। 10,000 से शुरुआत करने की बात है कि जब क्लेम, अगर 5 दिन क्लेम जाता है तो उस पे उस क्लेम को सहारा अप्रूव करेगी, फिर उसका सीआरसी डिसीजन करेगी कि हाँ क्या आया। ऐसा नहीं है कि 3 महीना बाद ऐसा डिसीजन आया। जिस हिसाब से एप्लीकेशन जाते रहेगा उस हिसाब से बोला गया है कि 10,000 से शुरुआत कर दीजिए। क्लेम कम आएगा तो हो सकता है कि 30,000 तक हम उठा लें, 50,000 तक उठा लें, जल्दी ही पैसा खत्म हो जाएगा। फिर अमित शाह जी क्लियर कर दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हम जाके ले आएंगे और अर्जी लगा के कि हाँ और भी लोगों का पैसा बाकी है। इसीलिए क्लेम करने में कोताही नहीं करें। जिनका मैच्योरिटी पूरा हो गया है, लॉगिन में एक एक करके स्कैन करके सारा डिटेल फिल करते हुए और उसमें डाल दें। और ईमेल आईडी ऑप्शनल है, लेकिन आप लोग डालिएगा जरूर, चाहे वो जो सीएसपी चला रहे हैं अपना ही डाल दें, ताकि अपडेट उनके पास कम से कम आते रहे। या कस्टमर के पास स्मार्टफोन है तो ईमेल आईडी होगा ही, उसका ही डालें। कोशिश करें कि जिसका कस्टमर है उसका मिल गया तो उसका हम डाल दें, या बना दीजिए 2 मिनट में ईमेल आईडी बनता है, ताकि ईमेल आईडी पर कोई चीज़ मैसेज आएगा चाहे इन्फॉर्मेशन आएगा, डिलीट जल्दी नहीं होता है जब तक आप नहीं कीजिएगा। मोबाइल में मैसेज आया, पता चला कि मैसेज फुल है आपका, पहुंच ही नहीं रहा है,
तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको हो सकता है कि सीआरसी भेजी आप तक नहीं पहुंचे। और हार्ड कॉपी कहीं मांगा नहीं गया है। ऐसा कंफ्यूजन में नहीं रहे कि 10,000 भुगतान करके 1 लाख का आपका बॉन्ड सरकार लेने जा रही है। सरकार इससे अच्छा व्यवस्था अब नहीं कर सकती है, चाहे कोई भी सरकार हो। और बॉन्ड मंगाने का हार्ड कॉपी कहीं बात ही नहीं, आपका अकाउंट नंबर सब सॉफ्टवेयर में चढ़ जाएगा और जैसे जैसे आपका भुगतान रिलीज होगा वहां पे फिगर आते रहेगा कि आपका 1 लाख का क्लेम था, आपको 30,000 मिल गया, 70,000 ड्यू है। अगला आएगा लोड तो हो सकता है कि फिर 70,000 रिलीज करे। तो क्लेम एक बार आप दे दिए 1 लाख का, अभी 30,000 आपको मिला, तो 70,000 आपका बकाया है सहारा पर, और सारा प्रक्रिया पूरा अप्रूवल भी है। तो अप्रूवल भी है, तो जब अगला पैसा आएगा तो फिर दिया जाएगा कि फिर 30,000 दीजिए उनको, तो उस समय आपको क्लेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए ना हार्ड कॉपी मंगाया जा रहा है, ना कोई भी फिजिकल प्रक्रिया नहीं की जा रही है। और उनका जो भाषा था अमित शाह जी का कि जिसका 10,000 तक है, एक बॉन्ड है, उसका तो तुरंत मिल जाएगा, और जिसका 1 लाख है उसका कम से कम उसमें से 10,000 तो हम देंगे ही टोकन मनी। बॉन्ड आपका अपने पास ही रखिए, बॉन्ड का कोई जरूरत नहीं है। जो सिस्टम अभी बनाया गया उस हिसाब से, जो गाइडलाइन और जो इन्फॉर्मेशन है कि सब डिजिटली होने जा रहा है, तो बॉन्ड अपने पास ही रखिए। जिस हिसाब से पैसा उधर से रियलाइज होते रहेगा उस हिसाब से आपके अकाउंट में आते रहेगा पैसा धीरे धीरे। और हो सकता है कि नया क्लेम, हो सकता है कि आप एक बार लॉगिन करके एक बार पैसा ले ले तो फिर अगला आपको ऑप्शन दे कि हाँ अब आप न्यू एडिशनल क्लेम कर सकते हैं, फ्रेश क्लेम कर सकते हैं लॉगिन करके। तो बहुत सारा चीज इसमें आना बाकी है, लेकिन पोर्टल चल नहीं रहा है, तो एग्जैक्ट चीज आने पे ही पता चलेगा। और बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं जिस पर हमारा नजर है। जैसे ही कोई दिक्कत आती है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसका सोल्यूशन हम बताएंगे। पैन कार्ड 50,000 से ज्यादा अगर आपका क्लेम है, इन्वेस्टमेंट है, रिफंड नहीं, यहाँ पे क्लेम अमाउंट पूछा जा रहा है कि 50,000 तक का है, तो मैंडेटरी है कि पैन बनवाना पड़ेगा। ये नहीं है कि पैन नहीं है तो मेरा TDS 20% आप काट लीजिए, ऐसा सिस्टम नहीं है। बोला गया कि पैन बना के आइए तभी आपका 50,000 से ज़्यादा का क्लेम हम देंगे। तो इसलिए जिनके पास आधार नहीं है वो पहले आधार बनवा ले, जिनके पास पैन नहीं है और 50,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो पैन बनवा ले, दोनों चीज़ दे दे। और मेरा तो सजेशन ये है कि जिनके पास आधार पैन दोनों सब कुछ सही सही है, वो पैन अगर अपलोड करने का ऑप्शन है, पैन नंबर मांगता है तो दे दे, 50,000 से कम भी है तो भी कोई हानि उसमें नहीं है। आपको अगर लेता है सिस्टम कि हाँ आपका 30,000 इन्वेस्टमेंट है, पैन कार्ड का ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल है, सब कुछ सही है, तो आप दे सकते हैं। इसमें कहीं कुछ आप पर इनकम टैक्स ऐसा कुछ नहीं लगने वाला है। और जितना लोग बोल रहे थे कि सोसाइटी का इनकम टैक्स फ्री है, कैसे आप बात कर रहे हैं कि TDS कटेगा, ये कटेगा, तो आप लोग पहले देख लीजिए सिस्टम। वो जो इनकम टैक्स फ्री होने वाली बात थी वो सोसाइटियों का इनकम टैक्स फ्री था, जो इन्वेस्टर हैं उनका इनकम टैक्स फ्री नहीं है, उन पे अप्लीकेबल है। और 50,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो इस हिसाब से आपको पैन कार्ड सबमिट करना है। अगर TDS कटेगा भी तो CRCS जमा करेगी, उसका रिफंड आपको लेना पड़ेगा आपका ITR फाइल करके। ये रही बात। और भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। 2 MB तक का प्रिंट आउट करना है, पैन का जो साइज है वो 50 KB होना चाहिए। पैन कार्ड जो अपलोड करने लास्ट में जाइएगा उसका 50 KB होना चाहिए। और 2 MB तक जो प्रिंट आउट लास्ट में निकलेगा उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, चाहे आप अपने भरिए या किसी और को भरवाइए। मोबाइल से भरिएगा तो भी आपको प्रिंट आउट लेने जाना ही पड़ेगा साइबर करके। प्रिंट आउट लीजिए, फोटो चिपकाइए अपना एक ठो, फोटो पे भी क्रॉस साइन करने के लिए बोला गया है। और नीचे सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और प्लेस दिया है, मतलब स्थान कहाँ पे आप साइन कर रहे हैं। दिल्ली में है तो दिल्ली में, कहीं भी आप कर सकते हैं। प्लेस उसमें दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, अपना साइन कीजिए, अंगूठा जिसको लगाना है अंगूठा लगाइए। और फोटो पे भी क्रॉस साइन मांगा जा रहा है। और फिर उस जो फाइनल एप्लीकेशन है जिसपे सारा डिटेल आपका प्रिंट होके आ गया है, उसमें ये डिक्लेरेशन है कि जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो सही सही है, कहीं कुछ अगर गड़बड़ी पाया जाता है तो हमसे रिकवरी भी हो सकता है। ये सब आप डिक्लेयर कर रहे हैं, इसीलिए साइन आपसे करवा रही है कि आप अपने से डिक्लेयर कर दीजिए कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बॉन्ड मेरा है, सब कुछ किसी तरह का इसमें हम गड़बड़ नहीं करने जा रहे हैं। तो उसी का डिक्लेरेशन है। और आपका एक फोटो चला जाएगा उसमें ऊपर चिपका के, और नीचे साइन और स्कैन करके फिर फाइनल अपलोड करिएगा तो आपका क्लेम एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। और ये जांच के लिए सहारा में जाएगा, सहारा से CRC में, CRC आपका पैसा देगी। अभी तक का पोर्टल आने से इतना ही पता चला है। और इसमें आगे क्या होगा नहीं होगा, ये बहुत सारा चीज़ जब एप्लीकेशन करने जाने पर भी हो सकता है बहुत सारा दिक्कत हो।
तो जैसा दिक्कत आएगा उस तरह से आप लोग कमेंट कीजिएगा। गाइडलाइन के लिए हम अवेलेबल रहेंगे बिना किसी फी के, बिना किसी मेंबरशिप चार्ज के। कोई व्हाट्सएप ग्रुप, कोई टेलीग्राम ग्रुप आपको हमारा नहीं ज्वाइन करना है, वीडियो देखते रहना है। एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सहारा का न्यूज़ तो बहुत चैनल पे आ रहा है, लाखों लाख में व्यूज आता है, लेकिन मेरा चैनल जो है 50,000 60,000 तक जाते जाते दम तोड़ देता है। और पता नहीं क्यों, आप लोग अपने तो देखते ही हैं, लेकिन लोगों तक इसको पहुंचाइए कि अगर सही इन्फॉर्मेशन किसी चैनल से आ रहा है, बिना किसी पेड न्यूज के, बिना किसी आपका मेंबरशिप चार्ज के, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको पैसा खराब लगता है, ये भी बात नहीं है। 500 तरीका है जिससे हम आप लोगों को बोलेंगे तो आप लोग डाल भी दीजिएगा अकाउंट में। लेकिन अभी मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मदद करना है, क्योंकि जितने लोग मेरे वीडियो को देखते हैं कहीं ना कहीं से त्रस्त हैं सहारा के सिस्टम से, और खुद उनको पैसा की ज़रूरत है। अगर उस पीरियड में हम बोले कि आप 200 रुपया 500 रुपया हमको सहयोग कीजिए, तो क्यों करेंगे? हमको ये अच्छा नहीं लगता है। पैसा अगर हमको ज़रूरत पड़ेगा, अगर हमको डिजिटल बोर्ड लगाना है, 1.5 लाख रुपया मिनिमम कॉस्ट है, हमने अपना कोई भी एक्सपेंशन नहीं किया। हम अपने कॉस्ट को एकदम मतलब अपने कंट्रोल में रखा कि भले हम पैसा नहीं लेंगे, वीडियो टाइम पर आएगा, थोड़ा प्रेजेंटेशन ही कम रहेगा। हम किसी और से वीडियो एडिट कराते थे, वो भी हमने कटौती किया और अपने से हमने डाला वीडियो एडिट करके। अब रही बात कि आपसे पैसा लेने का, तो वो भी जब समय आएगा, हमको लगेगा कि नहीं आप लोगों से सहयोग लेना चाहिए, तो जरूर ले लेंगे। और घुमा फिराना है, इसमें क्या है? सीधा बोला जाएगा कि ये मेरा गूगल पे अकाउंट नंबर है, और या ये गूगल पे का स्कैन करके आप लोग इसमें डाल दीजिए। घुमाना फिराने की मेंबरशिप बनिए, ये बनिए, वो बनिए, आपका यहाँ अपील, यहाँ पे कुछ भी। पैसा लेना है सीधा प्रोफेशनल फी के नाम पर हम सीधे ले लेंगे जब जरूरत पड़ेगा तब। अभी उसका समय नहीं आया है। अभी समय ये है कि आप लोगों को सही तरह से गाइड किया जाए कि आपके अकाउंट में पहले पैसा पहुंचे। आपके यहाँ पहले पैसा पहुंच जाएगा, उसके बाद हम अगर जरूरत पड़ेगा तो आपसे सीधा सीधी आपसे मांग लेंगे। अभी हमको नहीं ज़रूरत है, हमारा काम इसी बोर्ड से चल रहा है। अगर बोर्ड भी लेना होगा, जो भी है, हम सीधा आपसे बोलेंगे कि इसमें पैसा डालिए, आप लोग मेरा सहयोग जरूर कीजिएगा, ऐसा मेरा भरोसा है। तो उसको आपका थोड़ा सा सहयोग यही चाहिए कि शेयर कीजिए इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए, कि ताकि जो लोग नहीं हमारे वीडियो तक पहुंच पा रहे हैं उनको इस सुविधा हो जाए, वो गलत क्लेम नहीं कर दें और सही जेन्युइन चीज़ों से हमेशा अपडेट रहे। क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा वीडियो मेरा नहीं आया गया है चैनल पे जिसको डिलीट करना पड़ा हो, अच्छा उसमें हमने गलत बता दिया। बहुत लोग इस पोर्टल को फर्जी ठहराने में लगे हुए थे, जबकि हम देखने से बता दिए थे आप लोगों को कि पोर्टल सही है। पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, बैंक अकाउंट नंबर नहीं मांगा जाएगा, आधार लिंक बैंक में पैसा जाएगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लिख पोर्टल को ही पढ़ के आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग जाके पीछे का वीडियो मेरा देख लीजिए, कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरा मकसद केवल और केवल आप लोग को हेल्प करना, क्योंकि काफ़ी एजेंट से लेके और जमाकर्ता सब लोग परेशान हैं, और ये नतीजा है तो केवल सहारा मैनेजमेंट के मिसमैनेजमेंट। आज सब लोग दर्शक दीर्घा में बैठ के सुन रहे थे, और अमित शाह जी ने क्लियर भी कर दिया कि घोटाला हुआ, अकाउंट सीजर हुआ, उसके बावजूद हमने एक रास्ता निकाल के भुगतान करवाया। ये इससे सीखने की जरूरत है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, सीतारमन जी को, जो कि हमको लगता है कि अमित शाह जी से क्वालिफिकेशन में ज़्यादा ही होंगी, उनके पास बड़े बड़े डिग्री होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना जरूरी है कि कैसे लोगों तक पैसा पहुंचाया जाए। ये चीज़ सीखना चाहिए सीतारमन जी को अमित शाह जी से। दोनों एक ही सरकार में मंत्री हैं, उधर एसएफआईओ का जांच चल ही रहा है, सेबी पैसा लेके बैठी हुई ही है, लेकिन एमसीए से जितनी कंपनियां 8-9 कंट्रोल होती है, सबका बॉन्ड मार्केट में है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और सबसे लोग कमजोर समझ रहे थे सीआरसी को, वहीं सबसे पहले भुगतान शुरू कर दिया, और कहीं यहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम तक नहीं था, सब ही 2-4 महीना में हुआ है। तो अगर आदमी चाहे, एक आदमी भी अगर प्रैक्टिकल है, वो गरीबों का दुख दर्द समझ रहा है, तो व्यवस्था बना सकता है। केवल किताब पढ़ने से नहीं होगा, किताबी नॉलेज एक तरफ है और प्रैक्टिकल नॉलेज एक तरफ होता है।
तो मेरा रिक्वेस्ट है अब फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि वो भी एक कदम उठाए, जो अदर देन सोसाइटी लोगों का पैसा जमा है उसके लिए भी यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। सहारा अपने से भुगतान नहीं करने पर जा रही है और 18 डिपार्टमेंट उस पर भिड़ी हुई हैं और सहारा भी अपना हाथ खड़ा करके बैठी हुई कि जो करेगी वो सरकार करेगी। देखिए अभी वीडियो लंबा हो रहा है, अभी के लिए इतना ही। फिर जैसा आप लोगों को कन्फ्यूजन कोई हेल्प अगर चाहिए तो हमको कमेंट करके बताइएगा, हम आप लोगों को का हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।